अंधकार से प्रकाश तक, भ्रम से विश्वास तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक। और अभी हम में उपस्थित है, ये बॉर्डर है आपका, इधर खजुरी पंचायत का और इधर रोहाई पंचायत का। और ये बॉर्डर को आप देख लीजिए, ये पीछे में जो गांव है ज़रा दिखाइएगा। पीछे में जो आपका इधर गांव है, ये गाजीपुर गांव है। और गाजीपुर के गांव को रोहाई के इस सरकारी विद्यालय में और प्राइवेट विद्यालय में छोटे बच्चे को, बड़े बच्चों को पढ़ने जाने का यही एक रास्ता है। रास्ता बिल्कुल कच्ची है अभी, लेकिन इस रास्ता का भी शिकायत शायद इन लोग नहीं करेंगे इस वीडियो में। लेकिन शिकायत इस बात का है कि देखिए, इस रास्ता को काट दिया गया है। किसने काटा, क्यों काटा, इससे परेशानियां क्या है, आइए हम यहाँ के लोगों से जानने का कोशिश करते हैं। आइए बाबा, आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमरा सकलदेव प्रसाद नाम है। कहाँ घर है? गाजीपुर। क्या दिक्कत है इस रास्ता को कटने से? पहले दिक्कत सर है कि यहाँ से 150 लड़का लड़की पढ़ने के लिए जाती है, उन लोग का पहले तकलीफ है। पहले तो आपके बाल बच्चा का पढ़ाई खत्म कर दिया। जी हाँ। कौन काटा इसको? काटने वाला केशवर बिहा का है। केशवर बिहा के ग्रामीणों ने काटा? जी हाँ। उसकी मजबूरी क्या रही होगी काटने के लिए? अब मजबूरी है, का है, अब अभी तो फसल का कोई अच्छी दिक्कत नहीं था, मगर का बुझ के खाद डालने के ख्याल से काटा। काहे काटा, कोई हम लोग को से नफरत है इसलिए काटा। का दिक्कत है उसको? आप किसान हैं, आप तो समझ रहे होंगे ना कि इसका फसल बर्बाद हो रहा था पानी लगने से, या क्या परेशानी हो रही थी? फसल बर्बाद हो रहा था? जी नहीं, फसल नहीं बर्बाद हो रहा था। पहले तो था कि बाढ़ था तो उतनी बेरा नहीं काटा था, अब बाढ़ खत्म हो गया उसके बाद में काटा, खाद छींटने के ख्याल से काटा। इस पानी को काटने से आपके तरफ इधर पानी, आपका फसल बर्बाद हो रहा है या बच्चों का शिक्षा बर्बाद हो रहा है? हाँ, फसल बर्बाद हो रहा है और लड़कन का शिक्षा बर्बाद हो रहा है। फसल भी आपका बर्बाद हो रहा है और लड़कन के पढ़ाई। आइए, आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? विनेश यादव। ये काट दिया गया है तो केशवर बिहा के लोग पहली बार काटा है या बार बार काटता है? नहीं, अगले साल भी काट दिया था। ग्रामीण के चंदा के द्वारा इसको भराया गया था जेसीबी लगाकर। अच्छा, उसने गलती किया। हाँ। और आप लोग चंदा करके इसको भरवाए। और उसके बाद भी मतलब इस साल भी पानी पूरा निकल गया था। हरा में जो पानी था पटवन हो रहा था, हम लोगों को पटवन भी बाधित हुआ। और इधर जो जिधर काटा उधर फसल पूरा बर्बाद हुआ। वो तो बात की बात है, लेकिन लड़कन लड़की जो है कि पढ़ने जाती है, उस सब को अब स्कूल कल से बंद है, नहीं। अच्छा, कल ही काटा है? कल ही काटा है। अच्छा, हाँ, परसों। अब बताओ जी, तू लोग पढ़ने जाते हो, अब पढ़ाई कैसे होगा? बताओ। पता है, पढ़ने नहीं जा रहे हैं, के दिन से 2 दिन से नहीं जा रहे हैं। चलो जी, बताओ कैसे पढ़ने जाओगे? इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ इधर। पढ़ाई नहीं हो पा रहा है रास्ता कटने से? नहीं हो रहा है रास्ता करने से। बताइए, मास्टर साहब को मालूम है ना कि बच्चा के हमारे रास्ते कट गया? यस सर। मालूम है ना मास्टर साहब के? यस सर। बताओ जी, पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है? यस सर। बतलाइए। देखिए, इस गांव की समस्या, मूलभूत समस्या जो है आपका, पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। किसान लोगों से बात करने से पता चलता है कि उनके फसलों को भी कोई बर्बादी नहीं था, लेकिन ये जानबूझ करके गाजीपुर के लोगों के रास्ता को तानी मानी नहीं काटा गया है। ये बिल्कुल लगभग लगता है कि 15-16 फीट रास्ता को काट दिया गया। और बाल बच्चों की पढ़ाई, उनके जो घर के बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, उसे बाधित कर दिया गया। महिलाएं अगर बाजार करने के लिए इधर से जा रही हैं, उनकी रास्ता को तोड़ दिया गया। बतलाइए, नौजवान लोग तो इधर उधर से मान लेते हैं, खेतों से होकर चले जाएंगे, बुजुर्ग और बच्चे कैसे जाएंगे? देखिए। और ये भाई जी मजा ले रहे हैं या केशवर बिहा के लोगों को सिखा रहे हैं? बोलिए। तो आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक। मेरा नाम विकास कुमार यादव है। और इस तरह की समस्या, मतलब दिन प्रतिदिन गांव के लोग एक दूसरे गांव को परेशान करने हेतु, फसलों को बर्बाद करने हेतु इस तरह से आपसी मनमुटाव में जो इस तरह के कार्य करते हैं, यह बिल्कुल निंदनीय है। हमें एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहने की आवश्यकता है। समाज में इस तरह से बेमनस्ता फैलाने के लिए, इस तरह से समाज में एकजुटता को भंग करने का जो प्रयास किया जाता है, मैं केशवर बिहा के लोगों से कहूँगा, गाजीपुर के लोगों को बार बार इस तरह से परेशान करने का कार्य न करें। और जो कटाव गाजीपुर के रास्ता
को केसवर बिहा के लोगों ने कर दिया है, जिससे अधिक मात्रा में पानी की बहाव हो रही है। रोहाई और गाजीपुर के लोगों के फसलों की बर्बादी है। हम ग्रामीणों से गांव में उपस्थित होकर के अभी लोग मतलब बैठे हुए हैं कंप्लेन करने के लिए जिला प्रशासन से कि एक लिखित आवेदन दे करके हम लोग कंप्लेन करेंगे, चूँकि समस्या एक बार की नहीं है, यह समस्या बार बार हो रही है। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुबह लाल। वो बार बार केसवर बिहा के लोग उससे मतलब पाइन को काट दे रहे हैं, इससे किस प्रकार की परेशानी हो रही है आपको? आने जाने का बहुत दिक्कत, पटवन का दिक्कत। वहाँ उपस्थित बच्चों से मैंने बात किया है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ाई लिखाई करने जाने में परेशानी हो रही है। बहुत बच्चे पढ़ने जा नहीं, मैंने कोई बच्चा, छोटा बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा है। फसलों की भी बर्बादी हो रही है उससे, बर्बादी हो रही है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह। क्या परेशानी है उस कटने से, कटाव से? उस पानी का बहाव है जिससे फसल की बर्बादी है। एक तरफ बाढ़ आ जाता है, एक तरफ सुखाड़ भी आ जाता है। केसवर बिहा के लोग की कुछ मजबूरी रहती है जिसके वजह से कटाव कर देते हैं, वो अपना पानी वो लोग नहीं उड़ाही करते हैं, जिसका नतीजा है कि इधर तरफ पानी बहाते हैं। आपकी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर- आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई को बर्बाद कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? देवेंद्र यादव। क्या परेशानी लेकर के यहाँ पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, उपस्थित हैं? पानी के बहाव के चलते बार बार काट देता है, बार काट देता है। सुने हैं आप लोग आपस में चंदा करके उसको भरवाते हैं, फिर भी काट देता है। फिर भी काट देता है। तो ये आपसी मनमुटाव धीरे धीरे बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फिर आगे मामला भी बढ़ सकता है। हाँ, एकदम बढ़ेगा। फसल की बर्बादी हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो इस तरह से परेशानी बढ़ रही है ना। आसानी तो मामूलिया बढ़ रही है। परमानेंट सुधार के लिए क्या किया जा सकता है चाचा, बताइए आप। परमानेंट सुधार के लिए उसको पक्कीकरण करवा दिया जाए। अच्छा, पक्कीकरण या पिच रोड कर दिया जाए, हाँ, पिच रोड करिए, आप पक्कीकरण करिए, ढलैया करिए, तब फिर कटाव नहीं होगा। नहीं होगा कटाव। फिर उसका पानी लगेगा, फिर चाहेगा कि हम वैसे ही कर दे, तब क्या होगा? उसका तो अपना पानी भर रखा है और हमारा पानी बहा रहा है। चलिए, तो ये परेशानी है, हम जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब हैं यहाँ पर। सर, आप भी रोहाई के रहने वाले हैं, आपके भी फसल की बर्बादी हो रही होगी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहते हैं कि ग्राम केसवर बिहा के जो ग्रामीण जनता है, जो है से किसान हैं, वो अपना जो है से करहा को उड़ाही नहीं कर करके हम लोगों के आहर को तोड़ दिया, रात में काट दिया, जिससे कम से कम 10 लाख रुपया से ज़्यादा का क्षति हुआ है धान की। और गाजीपुर के बाल बच्चों को पढ़ने के लिए जो रोहाई हाई स्कूल में छात्र और छात्राएं आते हैं, वो सब को जो है से बहुत तकलीफ़ है, बहुत दिक्कत है, उसको पढ़ाई को बाधा किया गया है। और इसलिए वो सब जो 4-5 आदमी हैं वहाँ के केसवर बिहा के लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा काम न करे और वो अपना आहार को सफाई करे। और जिला प्रशासन से मुझे आशा है, या उनसे हम जो है से चाहेंगे कि हमारा जो आहार पोखर है उसको जो है से पक्कीकरण कर दिया जाए, कि ताकि वहाँ कटे नहीं और सब जनता शांति ढंग से रहें। अब इस तरह की जो रवैया है, जिसके कारण ग्राम रोहाई, केसवर बिघा, गाजीपुर और करवा हंकारी 3 गांव के फसल को नष्ट हुआ है। आई तीनों गांव हम लोग सिंचाई पर उसी पर डिपेंड हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष चंदा कर के उसको भरते हैं, और लोग प्रत्येक वर्ष जो है से काटता है, उसको आदत बन गया है। इसलिए उस पर कानूनी कार्रवाई करना। आपसी मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मतलब अपशब्द बोल रहे थे, और एक मतलब 4-5 लोग जो असामाजिक तत्व इनको कह सकते हैं, जो बार बार इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, असामाजिक जो तत्व हैं वो बराबर इस तरह के कर रहे हैं, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और कानूनी कार्रवाई के साथ प्रशासन से कभी भी ये चारों गांव के सिंचाई का जो है से जो व्यवस्था है, जिसको अवरुद्ध कर रहा है, तो कभी भी केसवर बिघा गांव के ग्रामीण जनता के साथ संघर्ष हो सकता है, खूनी संघर्ष भी हो सकता है। हमें फसल, किसान का मतलब हृदय है, किसान का आत्मा फसल होता है, और उसको कोई बर्बाद करेगा तो किसान तो रुकेगा नहीं। किसान तो रुकेगा नहीं, किसान तो अपना जो है से कार्य करेगा ही। लेकिन कभी भी प्रशासन से मुझे यही निवेदन है कि उस पर जो है से कंट्रोल करें, और नहीं तो फिर जनता स्वयं कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपसी 2 गांव में विवाद होने के कारण जनप्रतिनिधि लोग किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन का मदद लेंगे ग्रामीण। हाँ, ये जनप्रतिनिधि कोई हस्तक्षेप नहीं कर
रहे हैं, इसलिए प्रशासन से हम लोग मदद चाहते हैं। चलिए, तो रोहाई और गाजीपुर केसवर बिहा के लोग फसल की बर्बादी, केसवर बिहा के कुछ लोगों ने जो पगडंडी को काट दिया है, मेन रास्ता जो था उसी को काट दिया। गाजीपुर के मेन लोगों को आने का जो रास्ता था, जो भदासी की तरफ और रोहाई से होते हुए जो जाती है, उसको नष्ट करने का उन लोगों ने प्रयास किया है। तनाव बना हुआ है, जनप्रतिनिधि बिल्कुल साइड हैं, लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनके पास लिखित एप्लीकेशन लेकर के जा रहे हैं। बाकी इस तरह की समस्याओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? दिन प्रतिदिन कई गांवों में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन असामाजिक तत्वों की वजह से तनाव बना हुआ रहता है। इसलिए हमें इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की समस्याओं पर हमें लगाम लगाने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। अन्यथा आपसी तनाव की वजह से, जैसा कि वकील साहब कहें, संघर्ष बढ़ सकती है, खूनी संघर्ष होता है, कुछ भी हो सकता है। खास करके युवाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को रोकना मुश्किल हो जाता है। बाकी आप क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम विकास कुमार यादव है और आप देख रहे हैं न्यूज़ विकास तक।